हेलो बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं विलयन नामक चैप्टर को। और ये इस चैप्टर का पहले वीडियो है, तो आप एक कॉपी और पेन लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि चैप्टर को हमें अच्छे तरीके से करना है। तो चलो बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मिश्रण। तो मिश्रण को देख लेते हैं कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण की परिभाषा क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर मिश्रण बनता है। देखो, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देंगे तो हमारा मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण के उदाहरण हैं जैसे चाय और शरबत। देखो, चाय कैसे बनती है? चाय बनती है पानी, चीनी, दूध, चाय पत्ती से। शरबत कैसे बनता है? शरबत बनता है पानी, चीनी, नमक, नींबू, पानी। अब इन सब चीजों को जब मिक्स करते हैं, चीनी, चाय पत्ती, दूध को, तो चाय बनती है। और जो शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं? पानी, चीनी और नमक और नींबू का पानी लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, काफी सारी चीजें मिक्स हो गई है, तो क्या बन गया? हमारा मिश्रण बन गया। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि मिश्रण क्या होता है। अब हम देख लेते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण होता है दो प्रकार का। नंबर 1 समांगी मिश्रण, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। देखो, जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके दूसरे भाग के संगठन के समान होता है तो उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण। अब इसको मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है। देखो, जैसे आप पानी में चीनी को घोलेंगे तो फिर उसको आप चेक करेंगे। जैसे हम इसको नीचे से चेक करेंगे तो नीचे से भी समान मात्रा में मीठा दिखाई देगा। ऊपर से चेक करेंगे तो ऊपर से भी हमें बिल्कुल समान रूप से ही मीठा दिखाई देगा। जैसे जितनी मात्रा में नीचे पानी मीठा है उतनी मात्रा में पानी ऊपर मीठा है, मतलब जो चीनी है वह पानी में समान रूप से घुली हुई है। अब देख लेते हैं विषमांगी मिश्रण क्या होता है। जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और रेत का मिश्रण। देखो, जब हम पानी में रेत को मिलाते हैं तो रेत क्या होता है? पानी के नीचे बैठ जाता है और ऊपर क्या होता है? कम मात्रा में होता है। मतलब पानी जो जैसे हम एक गिलास में पानी लेंगे और उसमें रेत मिलाएंगे तो रेत क्या होगा? पानी में नीचे बैठ जाएगा, गिलास में नीचे बैठ जाएगा। और नीचे जो गिलास का भाग होगा उसमें रेत की मात्रा हो जाएगी ज्यादा, और ऊपर जो गिलास होगा उसमें हो जाएगी रेत की मात्रा कम। तो इसलिए जो मिश्रण बनेगा उसका विभिन्न भागों का जो संगठन होगा वो अलग अलग होगा, और इसी कारण से इसको कहते हैं विषमांगी मिश्रण। अब देख लेते हैं कि विलयन क्या होता है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि जो समांगी मिश्रण है उसको ही हम विलयन कहते हैं। लेकिन हाँ, इस अध्याय में हम द्विअंगी और द्रव्य विलयन का ही अध्ययन करेंगे। अब द्विअंगी विलयन क्या होता है? जिसमें दो अंग होते हैं, जैसे पानी और चीनी का मिश्रण। क्योंकि यहाँ पर दो अंग है, पानी है और एक चीनी है, तो इसका अध्ययन करेंगे। और द्रव्य विलयन क्या होता है? द्रव्य विलयन वो होता है जिसमें विलायक हमारा द्रव होता है, तो उसको कहते हैं द्रव्य विलयन। और विलय हमारा कुछ भी हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है और गैस हो सकता है। अब ये मैं आपको समझाऊंगा कि विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब देखो, विलयन जो होता है दो चीज से मिलकर बनता है, विलायक प्लस विलय। अब विलायक क्या होता है? जो विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलायक कहते हैं, और जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलय कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, हमारे पास एक गिलास पानी का है, तो इसमें हम क्या करते हैं? एक चम्मच चीनी की ऐड करते हैं, तो एक चम्मच जो चीनी की है वो होता है विलय, क्योंकि वो विलयन में कम मात्रा में है। और जो पानी है वो हमारा विलायक है, क्योंकि वो विलयन में ज्यादा मात्रा में है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि विलयन क्या होता है। अब देख लेते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार के लिए मैंने एक टेबल बना रखी है, इस टेबल को हम धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लिख रखी है प्रकार, उसके बाद हेडिंग है विलायक, उसके बाद हेडिंग है विलय, और उसके बाद है इनके कुछ उदाहरण। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है गैसीय विलयन। अब देखो, गैसीय विलयन क्या होता है? गैसीय विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक हमारा गैस होता है और विलय हमारा गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। अब इनके एक एक करके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले गैस और गैस का उदाहरण क्या है? तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। यदि हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला देते हैं तो गैस गैस का हमारा उदाहरण हो जाता है। उसके बाद गैस और द्रव को उदाहरण, जैसे नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म को मिला देते हैं। तीसरा, गैस वह ठोस का उदाहरण, जैसे नाइट्रोजन को हम कपूर के अंदर मिला देते हैं, तो इसके उदाहरण हो गए। उसके बाद देखते हैं कि द्रव्य विलयन क्या होता है। द्रव्य विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक द्रव होता है, और विलय हमारा गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं द्रव और गैस का विलयन। जल वह ऑक्सीजन का मिश्रण। दूसरा देख लेते हैं
द्रव वह द्रव का विलयन, जैसे जल और दूध का विलयन, क्योंकि जल और दूध की मिलाएंगे क्या हो जाएगा, दोनों द्रव है। उसके बाद देख लेते हैं द्रव और ठोस का विलयन, जैसे जल में ग्लूकोज को मिला देते हैं, तो ग्लूकोज और जल का जो मिश्रण है वो क्या है, द्रव और ठोस का मिश्रण है। अब देख लेते हैं ठोसी विलयन। ठोसी विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय ठोस होता है, और विलय हमारा द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है और ठोस हो सकता है, मतलब तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ठोस और गैस का उदाहरण, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, और ठोस और द्रव का उदाहरण, पानी के साथ सोडियम का अम्लगमन। अब हम कुछ पद समझ लेते हैं, जैसे तनु विलयन क्या होता है, संदर्भ विलयन क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले वर्ड है इस चैप्टर के अंदर, तो एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि तनु विलयन क्या है। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होती है विलय से, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सांद्र विलयन क्या होता है। सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है विलायक से, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब देख लेते हैं कि असंतृप्त विलयन क्या होता है। जब विलयन में स्थिर ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है तो उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन। जैसे आप ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए इसका, आप एक गिलास पानी ले लीजिए, इसमें एक चीनी चम्मच डालो, आप उसको मिलाओ, मिल जाएगी, फिर एक चीनी की चम्मच और डालो, वो मिलाओ, मिल जाएगी। तो ऐसे आप मिलाते जाएंगे, तो जब तक मिलता जाएगा तो वो स्थिति जो होगी, उस विलयन की जो स्थिति होगी उसको कहेंगे असंतृप्त विलयन। अब देख लेते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होता है। जब विलयन में स्थिर ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। देखो इसका भी एक उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे हम एक गिलास पानी ले, इसमें चीनी को ऐड करते गए, चीनी को ऐड करते गए, चीनी को ऐड करते गए, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब चीनी उसमें घुलनी बंद हो जाएगी। देखो एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसमें चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, तो उस स्थिति का जो विलयन होगा उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। मतलब संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। यदि बच्चों आप इस चैप्टर को इसी अंदाज में पढ़ना चाहते हो और साथ के साथ प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।